क्या हुआ है तुम्हें दुआ? काफी चुप चुप हो। कल रात से कोई बात नहीं की तुमने, कुछ हुआ है क्या? अजलान उससे मोहब्बत करता है। अभी तक वहीं फंसी हो? मुझे लग रहा था कि वो घर वालों के प्रेशर में आके शादी कर रहा है, लेकिन वो तो खुद भी यही चाहता है मॉम। दुआ, ये रिश्ता तुमने खुद खत्म नहीं किया था। तुमने कहा था कि ये सब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तुम जज्बात में आकर कुछ नहीं सोच पा रही, जानती हूँ, लेकिन प्लीज ये याद करो कि तुमने ये फैसला क्यों किया था। मैं जानती हूँ मॉम, मगर जो कुछ बाद में हुआ वो मुझे तकलीफ दे रहा है। क्या ये सब नॉर्मल नहीं है? मर्द गम को हम औरतों की तरह से महसूस नहीं कर सकते। अगर तुम ये तवक्को रखती हो दुआ कि वो भी तुम्हारी तरह रोएगा, तो ये सोच के खुद को तकलीफ दोगी। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है मुझे, यही तकलीफ मैंने भी देखी है। उसके आंसू ना बहाना तुम्हें तकलीफ दे रहा है। मुझे आंसू तकलीफ नहीं दे रहे, उसका शादी करना तकलीफ दे रहा है। कुछ भी नहीं हो सकता दुआ। कभी कभी जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। मेरी जिंदगी तो कभी भी नहीं चलती। ऐसे नहीं कहो दुआ। अगर जिंदगी में एक दर बंद होता है तो दूसरा जरूर खुल रहा होता है। और ये भी तो सोचो, अगर तुम उस घर में चली जाती तो क्या खुश रह पाती? ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर से वही दोबारा लड़ाई झगड़ा होता। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बात है, सबके चेहरे उतरे हुए? कुछ भी नहीं। ये कुछ नहीं तो नहीं लग रहा, मगर खैर। अजलान की बात हो रही थी। ओ दुआ, शुक्र करो, शुक्र करो तुम मुझसे जान छुड़ा चुकी हो। उदास ना हो बेटा। चाय तैयार है, आ जाएं। चलिए। एलिफ की तरफ से कोई खबर है? नहीं मम्मी, उसको थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज, यही बेहतर होगा। हाँ, वक्त दिया तो था, देखा ना क्या हुआ। दुआ, जाके तुम जिमल को बुलाओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। जाग रही हो? चलो आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मुझे नहीं करना। जिमल, तुम ठीक हो ना? क्या हो गया तुम्हें? मेरी जान, मुझे बताओ क्या हुआ? सिमल बताओ, आखिर क्या बात है? मुझे डर लग रहा है। इस तरह क्यों रो रही हो? मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। ठीक है, मगर क्यों? मॉम से कुछ मत कहना आप। जिमल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बताओ मुझे। अभी नहीं बता सकती। मॉम लोग चले जाएं फिर आपको बताऊंगी। अभी आप भी बाहर जाएं। ठीक है, मगर मॉम से क्या कहूंगी मैं? कहना कि वो सो रही है। ठीक है, मगर बाद में जरूर बात करूंगी इस बारे में। अच्छा, अब रोना बंद करो। अब्दुल्ला साहब, इतनी सुबह सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अलिफ से बात करनी है। मुझसे तो आपने बात तक नहीं की, ना ही अपने बच्चों से बात की, और जिससे कोई रिश्ता नहीं है आपका, उससे बात करने जा रहे हैं आप। हम लोग इस बारे में कल काफी बात कर चुके हैं। कोई बात नहीं हुई हमारी। आए, हम अभी बात करेंगे इसी वक्त। क्या आप में अक्ल नहीं रही अब्दुल्ला साहब? आप कैसे मेरे सामने ढिठाई से कह रहे हैं कि मैं अलिफ से बात करने जा रहा हूँ? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इस उम्र में आपको ऐसी हरकतें करना मुनासिब लगता है? बताएं मुझे। मरियम बेगम, तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन अगर तुमने बदतमीजी की तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप हैं। आपने मुझे जो जिल्लत दी है ना, वो सिवाय आपके पूरी दुनिया जानती है। और आपको कैसे पता कि वो बच्चा आप ही का है? हो सकता है वो किसी और ही का बच्चा हो। एलिफ ऐसा नहीं कर सकती कभी। अभी भी आप मेरे सामने उसी औरत का दिफा कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी। मरियम बेगम, बस करो, बहुत हुआ। तुमने मुझे रोका और मैं रुक गया।
मैंने इसलिए रोका क्योंकि आप उस वक्त बीमार हो गए थे। जब वो औरत आपके करीब भी नहीं आ रही थी तो मैं पास थी, मैंने आपकी खिदमत की। तुम ठीक कह रही हो मरियम। तुमने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा और मैंने तुम्हें दुख दिया। मैं माफी चाहता हूँ। बेहतर है हम अलग हो जाएं। समझने की कोशिश करो। कसम से मैं मर भी जाऊँ ना, मगर आपको भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। सुना आपने? ऐसे जिद मत करो तुम मरियम। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे जिद नहीं कर रही। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? उस औरत को मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी, समझ गए ना? फिर नहीं कहूंगी। अम्मी क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? हाय, अम्मी जान, बैठिए। आप ठीक है? बेटा मेरे हाथ पांव ठंडे हो ठीक रहे है हैं। अम्मी, जरा रिलैक्स रहिए। क्या मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, यहीं रखा रहने है। दो नायला। आ जाओ मेरे बच्चे, मेरा प्यारा सा बच्चा। बाबा जान, बहुत खुशी है कि आप बेहतर हुए। अल्लाह दोबारा बीमार ना करे। शुक्रिया बेटा। बकरी का बच्चा है? मुझे भी दिख रहा है, मगर ये यहाँ क्यों है? हाँ, जाहिर है आपको कैसे पता होगा। हम जानवरों की मंडी गए थे, वहाँ हमें ये दिखा। नायला ने जिद की तो हम इसे घर लेकर आ गए। ला हौला वला कुव्वत। फौरन इसे हटाओ। ठीक है बाबा। तुमसे किसे प्यार नहीं हो सकता? कितने प्यारे हो तुम। अब तबीयत बेहतर है आपकी? समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बाबा के ठीक होने पर खुश हो जाऊं या अफसोस करूं। क्या चाहते हैं वो? वही जो पहले चाहते थे, उस एलिफ के पास गए हैं। तो जाने दे, बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। कसम से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उन्होंने बहुत ही गलत हरकत की है ये। चलो बेटा तुम लोग काम पर जाओ, नूर यहाँ मेरे साथ है। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। खैर से जाओ। मैं भी जा रहा हूँ अम्मी, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। चलिए, आप ठीक ख्याल है। रखिएगा। फिक्र ना करें अम्मी, खत्म ही नहीं हो रहा नूर बेटा, बिल्कुल नहीं हो रहा। खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें दुआ करें, आप बेहतर महसूस करेंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमने पहले क्यों नहीं सोचा। तुम रोई हो बेटी? नहीं बेटी देखो, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, मैं मजीद और कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहान घर छोड़कर चला गया। क्या? घर छोड़ दिया उसने? हाँ, कह गया कि फिलहाल तुम भी अपने बाबा के घर चली जाओ। बस एक इसी की कमी रह गई थी। अम्मी अल्लाह के वास्ते अब इसे दिल पर मत ले लीजिएगा। रोहान होता कौन है तुम्हें छोड़ने वाला नूर? तुमने तो बगैर किसी लालच के उसके साथ जिंदगी कबूल की थी। और क्या चाहता है वो? वो नहीं चाहता कि आप इस तरह की बातें फिर करें। जाकर काम करे, पैसे कमाए, तुम्हारे काबिल बने। वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, निकम्मा हो गया है। मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। अम्मी, रोहान डिप्रेशन में है। लानत हो उसके डिप्रेशन पर। क्या वो इतना कमजोर है? अपने को मर्द कहते हैं ये। खैर अम्मी, ठीक है, मैंने मान लिया। हम कुछ अरसा अलग रहेंगे, सोचेंगे और फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या सोचना बाकी रह गया है बेटी? क्या सोचना है? वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। अम्मी, मैं वाकई भी बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पर। सच में, मैं यहाँ आई हूँ आपके लिए। मुझे पछताने पर मजबूर मत करें। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब्दुल्ला बाबा ठीक हो गए नायला? हाँ, उठते ही एलिफ के पास चले गए। लगता है बंदा अपनी दूसरी जवानी में। समझ नहीं आती ये कैसी मोहब्बत है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आती। वैसे उन्होंने कहा है कि ये बकरी का बच्चा हटा दो। क्यों, क्या हुआ? उन्हें इससे क्या मसला है? अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को संभाले ना जाके। अल्लाह का वास्ता नायला, कोई मसला खड़ा मत करो। हम बहुत नाजुक हालत में हैं, जरा सी बात पर दरार आ सकती है। जुलकर, अब ये सब और नहीं चल सकता। मैं झूठ और ढोंग से तंग आ चुकी हूँ। मैं मुस्तफा को सब बता दूंगी, साफ कह दूंगी उसे कि अब सोना नहीं है हमारे पास। वाकई? खुदा की कसम, बहुत हो गया। इन्फ्लुएंसर वाला चक्कर भी नहीं चला, हम कर्ज में डूब गए हैं। नायला तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन चूंकि हम हमेशा झूठ पर कहानी बनाते हैं तो तुम्हारा सच सुनकर मेरा जिस्म ही काम किया। उफ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अब जाके मुझे ये समझ आया है। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ऐसा ही है।
क्योंकि जिंदगी मुझ पर कभी मेहरबान नहीं रही। ये तो किसी गाने के बोल हैं। बिल्कुल है। आजकल खुशगवार गाने सुनने का दिल ही नहीं करता जुलकर। ठीक है, खुशी के गाने सुना करो, ज्यादा उदासी में ना डूब जाना। जरा ठहर जाओ, खुदारा कोई हंगामा मत करना। हेलो, गुड डे एलिफ। इस वक्त मैं किसी को भी गुड डे कहने के मूड में नहीं हूँ। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? आइए। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मगर प्लीज जल्दी करें, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैंने जो सुना, क्या वो सच है? मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है। तुम प्रेग्नेंट हो? तो उन लोगों ने आपको भी ये बता दिया? हैरत है। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? मैंने नहीं छुपाई। जब मुझे पता चला तब आप बीमार थे और मेरा आपसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। ना आपने मुझे फोन किया। मैं जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ओके, अल्लाह आपको शिफा दे। और अब मैं भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हूं। हाँ, प्रेग्नेंट हूं मैं, और इस बात का आपसे कोई कंसर्न नहीं है। क्या मतलब? इस बात से मेरा कंसर्न नहीं है। आप अपनी बात नहीं रख सके अब्दुल्ला साहब। ना आपने अपना वादा निभाया, तो मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ये मेरा मसला है। अगर मजबूर ना होती तो ये आपको पता भी ना चलता। ये तुम्हारा मसला है, इससे क्या मतलब? देखिए, आपने कहा था कि आप तलाक लेंगे, मगर नहीं ली। जब आप बीमार हुए तो वापस अपने घर चले गए। इसीलिए अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है मुझे। मैं वाकई तलाक ले रहा था एलिफ। केस फाइल कर दिया था। प्रोसेस लंबा हो गया। तुमने कहा वेट नहीं कर सकती और तुम चली गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शर्तें कबूल नहीं करूंगी। फैसला मेरा था सिर्फ, और उसकी कीमत भी मैंने अकेले चुकाई। क्या मैंने नहीं चुकाई? आपने कुछ नहीं चुकाया। मैं जर्मनी गई तो आप तो सीधे अपने घर वापस लौट गए। आपको मोहब्बत नहीं है, आपको देखभाल करने वाला चाहिए, और इसके लिए मरीम ही बेहतर है, जो आपके सारे दुख सहती रहेगी। लेकिन मैं मोहब्बत चाहती हूँ, अपनाइयत चाहती हूँ, इज्जत चाहती हूँ मैं, और आप ये सब मुझे नहीं दे सके। एलिफ, हम इस सब से निकल जाएंगे। आप निकलिए, मैं नहीं निकल सकती। मेरा फैसला आखिरी है। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे। केस दोबारा ओपन करवा दूंगा। इसकी जहमत मत कीजिए, क्योंकि अगर कल भी आप मेरे पास आए ना, तब भी साथ नहीं होंगी मैं। यकीन नहीं आता तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। शायद आपने मुझे एक कमजोर औरत समझ रखा था, मगर मैं वो नहीं हूं जो कोने में बैठकर रोती रहे। ना ही मैं किस्मत के आगे झुक जाने वालों में से हूं। आप अपनी बीवी की बेबसी के आदी है शायद, लेकिन मैं नहीं हूं। एलिफ, ये बच्चा हमारा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बच्चा अपने लिए पैदा करूंगी, इसमें मुझे आपका नाम भी नहीं चाहिए। पागलपन मत करो, ये सब मुमकिन नहीं। ये बच्चा मेरा भी है एलिफ। आपको मुझे आपकी सिंपैथीज की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। जानता हूं, इसी वजह से तो मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। तुम जल्दबाजी मत करो एलिफ। देखो, रब ने हमें एक मौजज़ा दिया है। मौजज़ा कहते हैं? तलाक फाइल ना करके ही आपने मौजज़ा कर दिया था। एलिफ, प्लीज, हम एक दूसरे का मुकद्दर हैं। जिद मत करो। चलो हम अपना घर बसाएं। मैं केस दोबारा फाइल कर रहा हूं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर मेरी तलाक हो जाएगी, हम शादी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तब तक ये बच्चा 10 साल का हो जाएगा और हम तब भी तलाक का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आपको वक्त दिया था और वो अब खत्म हो चुका है। मुझे दूसरा मौका दे दो प्लीज। आपको दूसरा मौका देना मेरे खुद के साथ नाइंसाफी होगी, क्यों नहीं समझ रहे? आप बेहतर है चले जाएं, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्लीज एलिफ।
अपू बस करे, मुझ पर जोर मत डाले, बहुत हो गया। मैं ये सब नहीं चाहती। मरियम के पास वापस जाओ और अपना ताल्लुक कायम रखें, क्योंकि अब चाहे वो रिश्ता टूट भी जाए ना, तो भी आप मुझे दोबारा नहीं पा सकते अब्दुल्ला साहब। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन थोड़ा सोच लो। मेरा फैसला यही रहेगा। हम बाद में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा रिलैक्स हुए आप? वैसे मैं तुमसे भी यही सवाल करने वाला था। मैं बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करें बाबा, रिक्वेस्ट है। मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी मुदाखलत ना करें, कसम से मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कई साल बड़ी एक औरत के साथ आशिकों की तरह घूम सकते हो, तो कोई एतराज नहीं मुझे। शर्मिंदगी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। फिर मिलते हैं। या खुदा, बाबा आप तो मोहब्बत और जज्बात को समझने वाले थे, आपको क्या हो गया यार? बाबा ऑफिस आएंगे आज। तुम्हें पता है? हाँ, अम्मी ने बता दिया उन्हें। ओह खुदा। अम्मी बहुत परेशान है इस वक्त, आपा साथ है उनके, मगर बाबा को अब भी अलिफ की फिक्र है। जरा वक्त दो। तो भाई यही कर रहा हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। बस मुझे एक ही चीज बहुत बुरी लगती है, वो ये कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। उरूज की तरफ से कोई खबर? नहीं, लेकिन जाहिर है मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मुझे कुछ भी करके उससे बात करनी है, और इस वक्त मुझे आपकी मदद चाहिए होगी भाई। मेरी मदद? जी हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ फोन पर बात नहीं कर सकता उससे भाई। आपको उसका पीछा करना होगा ताकि मैं बैठकर उससे बात कर सकूं। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, ये सब कुछ आपको मेरे लिए पता लगाना होगा ताकि सब सही हो जाए। ठीक है अजलान, मैं आपको उसके घर और ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ। उम्मीद है काम बन जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कसम से ज़ैनब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ रोज रोज की लड़ाई से। अब मैं भी कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, चाहे जो करे वो। हाँ बिल्कुल, यही ठीक है। उसे अपने हाल पे छोड़ दो। दिल तो नहीं चाहता कि उसको उसके हाल पे छोड़ूं, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि मैं तो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, आज शाम को घर पे आ सकते हो? हाँ, मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं आएगा। वो तो अब ऑफिस भी नहीं जाता। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में ऐसी बातें हो जाती हैं अक्सर। दुआ है कि उसे जल्दी अकल आ जाए। मैं दुआ के लिए फिक्रमंद हूँ। बहुत टूटी हुई है वो, संभली नहीं है अभी तक। असलान से सख्त नाराज है। हाँ, वाकई उस बेचारी के दुख भी अलग है। तुम देख रहे हो, अपने बच्चों की वजह से मुसलसल आजमाए जा रहे हैं। अब क्या करें ज़ैनब, जो अल्लाह को मंजूर। बस यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें तंदुरुस्त और खुश रहें। बिल्कुल मेरी जान, यही सबसे जरूरी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस हमारे बच्चे खुश रहें। सच बताऊं तो मेरा बेटा तो बहुत ही खुश है, और उसकी एक ही रट, बस यही कहता रहता है कि आई लव हर। तुम भी बहुत फनी हो उमर। नहीं, वाकई उसके पास जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है। बस इश्क ही इश्क है जनाब का, मजाक ही लगता है कभी कभी। तुमने तो मुझे हंसा दिया उमर। ऐसी हंसती रहो, तुम पर मुस्कुराहट सबसे ज्यादा जचती है जनाब। सब चले गए, चलो अब बताओ मुझे। बहुत बुरा हुआ है। जिमल देखो, मेरा दिमाग घूम रहा है। मॉम को फोन करूं क्या? मोहब्बत हो गई थी। क्या? किससे और कब हो गई मोहब्बत? मुझे क्यों नहीं बताया? छुपाया क्यों मुझसे? काफी अरसे से हम साथ थे, मिल रहे थे, इसलिए छुपा रही थी क्योंकि उम्र में बड़ा है। क्या मतलब? कितना बड़ा? तफसील से बताओ।
बहुत बड़ा है, मगर मसला ये नहीं है। वो शादीशुदा है। जिमल, ये क्या कह रही हो तुम? उसने बताया ही नहीं कि उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या धोखेबाज जमाना है। पागल बनाने के लिए तुम्हें मिली थी। क्या चाहता है तुमसे? असल मसला ये भी नहीं है। अच्छा, ये भी मसला नहीं है। हाँ हाँ। वो अरूज का भाई है। क्या? उसका नाम नुमान है। जिमल, तुम्हें अंदाजा है क्या कह रही हो? जिस लड़की से इस्लान का रिश्ता तय होने वाला था, उसके भाई के साथ ताल्लुकात में थी तुम, और फिर वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। मैं गलत तो नहीं समझ रही ना कुछ? ऐसा ही है। ये हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फट जाएगा जिमल। आपा, प्लीज मॉम को कुछ मत बताना तुम। जिमल, मेरा सर चकरा रहा है और तुम्हें मॉम की फिक्र हो रही है इस वक्त। क्या देख नहीं रहा कि मैं इस वक्त किस हाल में हूँ? मैंने एक इंसान पर ट्रस्ट किया और उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी? मैंने यकीन किया, एतबार किया, ये सोचा कि हमारा कोई मुस्तकबिल होगा। कि क्या किया तुमने जिमल? मुझे मोहब्बत हो गई थी, मगर सब उसके उलट निकला। जानती है, वो बगैर कुछ कहे गायब हो गया। हाँ? क्या वो इतना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इस सब की वजाहत दे देता? तुम्हें लगता है वो कुछ बोलेगा? उसकी तो जान जाती होगी कि कहीं उसकी बीवी को न पता चल जाए तुम्हारे बारे में। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? खुद पर गुस्सा आ रहा और उसने भी सब सुन लिया। वो भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। सुन लिया तो सुन लिया। यहाँ तुम मजलूम हो, कसूरवार नहीं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कैसे भूलूंगी? ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की बात यह है कि जैसा भी हो, ये वक्त गुजर ही जाता है। और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने उस लड़की से सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए? गाना खत्म कर दिए? तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। कैसे अपनी बीवी को धोखा दे सकते हो? अच्छा ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे। हाँ, जैसे दोबारा करोगे ही नहीं। उरूज, अजलान से कुछ मत कहना प्लीज। वो उसकी एक्स-वाइफ की बहन है। डर लग रहा है ना तुम्हें? अगर ऐसी हरकत करनी भी थी तो आखिर वही लड़की मिली थी तुम्हें। मुझे क्या पता था यार। खैर, अब कुछ नहीं है। बस तुम अजलान को कुछ मत बताना, कहीं वो किसी से कुछ कह ना दे। क्या लगता है तुम्हें मैं ये कहूंगी कि मेरा भाई एक ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और कम उम्र लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है और उनसे फ्लर्ट करता है, ये कहूँ? हाँ ठीक है, समझ गया। मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं सुनना तुम है। इसी के हकदार हो। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं, कुछ काम है, फिर सीधा घर आऊंगी। अरे कभी तो एनर्जेटिक दिखो यार। मैं घर छोड़कर आया हूँ। ठीक है, फिर एनर्जेटिक दिखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हो गया इस दफा? कुछ भी अचानक नहीं हुआ। मेरा मतलब है, अगर ऐसा ना करता तो शायद हम एक दूसरे को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाते, फिर कुछ भी संभलने के काबिल ना रहता। अच्छा, तुम्हें लगा कि घर छोड़ने से सब ठीक हो जाएगा? कमाल की अकल है तुम्हारी, बहुत खूब, ब्रावो। नहीं अलिफ, मैं नहीं कर सकता। बार बार तंज, नाराजगी, मूड स्विंग। तुम दफ्तर नहीं जाते, सारा दिन सोते रहते हो, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, मैं कठपुतली बन के आऊं। मुझसे नहीं हो रहा ये सब। नूर ने क्या कहा तुमसे? वो क्या कहती? वो बहुत अपसेट थी। मुझे भी बुरा लगा। मैंने कहा अपने पेरेंट्स के घर चली जा। उसे गोली मार देते रोहान, ये उससे ज्यादा बेहतर होता। ये तो होना ही था एलिफ। उसे अपने उस घर में जाकर सोचना चाहिए जिसके वो हर वक्त गुनगाती रहती है। अगर उसने वाकई सोच लेना तो फिर वो नहीं आएगी वापस। ये भी सुन लो तुम। अब वो वापस आ गया है और अब खूब भर कर फीड करेगा उसे। क्या वो ठीक हो गए? हाँ, मिलने आया था मुझसे सुबह। वाकई में? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ऑलरेडी इतना परेशान थे, मैं क्या कहती तुमसे? तो फिर क्या उन्हें सब पता चल गया? हाँ, जानता है। बार बार कह रहा था ये बच्चा हमारा है।
ये तो अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो दोबारा कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। मतलब क्यों? वो तुम्हारे घर भी ना आए? घर आ जाने से सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता रोहन। उसकी बीवी ने भी तो आकर बहुत कुछ कहा था। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो अच्छा डिसीजन मेकर ना हो। खुदा की कसम, मैं बस सुकून से अपना बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, एटलीस्ट उस उनाल फैमिली से तो बहुत दूर। ओके। या अल्लाह, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दे। आमीन। नूर बेटा, जो कुछ भी हुआ है आज शाम अपने पापा को सब कुछ बता देना। तो फिर बेहतर है मैं घर ही चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने का तो नहीं कह रही, उसने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगी जब तक वो खुद तुम्हें लेने नहीं आएगा, आकर हमसे माजरत नहीं करेगा। उसके बाद हम देखेंगे। आप देखेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं देखूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। तुमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत पर्दे रखे उसके, अब मजीद और नहीं। ठीक है अम्मी, खैर मुझे काम के लिए देर हो रही है, फिर मिलते हैं। नूर, खुदा के लिए सुकून से बैठ जाओ। मैंने रमीज से कह दिया कि मैं लेट हो जाऊंगी। अब और लेट नहीं होना चाहती हूँ अम्मी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारे काम ही की वजह से हुआ है। बेटी, शोहर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी बाहर जाकर काम करे। नहीं अच्छा लगता तो ना लगे। या अल्लाह, और रोहान ऐसा इंसान नहीं है। अम्मी, मैं अपने लिए काम करती हूँ, समझ रही हैं आप? और हमेशा करती रहूंगी ये काम। और इस बात पर मुझसे फजूल बहस मत करें आप। अब तो तुम्हारे पास भी हर बात का जवाब होता है। मैं खाने पर सबको बता दूंगी, सबको यूं अलग अलग नहीं बता सकती मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काफी बेहतर लग रहे हैं भाई अब। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। ठीक तो हो गया और गुजर भी गया, लेकिन इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। लगता है सर में गोली लगी हो। मरियम ने भी छुपाए रखा मुझसे। छुपाती नहीं तो क्या करती? यानी उस हालत में आपको कैसे बताती भाई? आप तो एलिफ के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन बेचारी भाभी और बच्चों की हालत भी बहुत ही बुरी थी। मुझे भी उन्हें दुखी करके बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बीच में एक हकीकत भी है। सुबह मेरी एलिफ से बात हुई है। वो बच्चा तो रखना चाहती है, लेकिन मुझे बाप के तौर पे नहीं चाहती। ओहो, ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन नहीं है, मगर वो जिद बना बैठी है, और वो गलत भी नहीं है। मैंने उसे बहुत मायूस किया है। सिर्फ उसे? मैंने तो मरियम से भी कहा कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए। उसने भी जिद पकड़ ली है। समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं। भाई, मेरी माने तो अपने बच्चों के साथ सारे मामलात सीधे कर लीजिए। ये भी एक अलग मसला है। वो सब मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। वो क्यों बनेंगे आपके दुश्मन? वो आपको आखिरकार समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ अहम बात आपका रवैया है। आपको थोड़ा हौसले से काम लेना होगा। उमर, ये मैथे का क्या मसला है वो तो बताओ मुझे। पता चल गया आपको? हाँ, सबसे पहले यही बताया मुझे। अब मैं क्या बताऊं भाई आपको। मैं तो एक बड़ी उम्र की औरत के साथ इन्वॉल्व हो गया है। उस पर फिदा है, बस उसी की जिद लगा रखी है। मैं चाहता था आप बात करें उससे। ठीक है। अगर उसने कह दिया कि मेरी जिंदगी में मदाखलत ना करे तो फिर? उमर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, मैं खुद भुगत कर बैठा हूं। इन बच्चों को सिर्फ अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, उसी के लिए परेशान है। उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, उनका मुस्तकबिल महफूज है। तो फिर उनके साथ बैठे भाई, बात करें उनसे। हाँ कहिए यूसुफ भाई। अजलान, मैं उरूज के दफ्तर के सामने इंतजार कर रहा था। वो भी बाहर निकली है। मैं कार में पीछा करूंगा। तो अकेली है क्या वो? हाँ हाँ, अकेली है वो। आप मुझे अपनी लाइव लोकेशन दें, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए। मैं जरा से मिलने आया हूँ। वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है।
मेरा मतलब है इस फ्लोर पर नहीं है, वो शूटिंग के लिए नीचे गई हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। उन्हें टाइम लग जाएगा। रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? सर रुके। तुम्हें स्कूल में ये सब नहीं सिखाते क्या? ये देखो जरा। ये काम हो रहा है? तुम यहाँ कैसे? इतना हैरान क्यों हो रही हो? कौन है ये? अमीर है, असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आया है। तुम वहां जाकर वेट करो, आकर बात करती हूँ तुमसे। क्या कहा? मैं वेट करूं? क्या कह रही हो? अमीर 5 मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये लड़का कौन है? अजरा, मैंने पूछा ये लड़का कौन है? हाँ, क्या चल रहा है ये? क्या हो गया है? होश में तो हो तुम? हाँ, ये कैसी बातें पूछ रहे हो? तुम्हारा इसके साथ कुछ चल रहा है ना? हाँ, तुम दोनों के बीच कुछ है ना? बस बहुत हो गया। तुम यहाँ ऐसे आकर मेरा सुकून बर्बाद नहीं कर सकते। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? बोर हो गई हूँ। क्या? आई एम बोर्ड, समझे नहीं? ये तुम्हारी जिद, ये चिपकने वाली आदत, इतनी पूछगछ, मुझे सब पसंद नहीं है, इसलिए तंग आ गई हूँ। 1 मिनट रुको जरा। तुम्हें ये सारी चीजें कब से पसंद नहीं है? हाँ, अभी से पसंद नहीं। अब तुम चले जाओ तो बेहतर होगा। उसकी वजह से ना? हाँ, उसी की वजह से मैं इसको। रुको रुको, बस कर दो। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। मैं थे थोड़ा सा वक्त क्या गुजार लिया तुम्हारे साथ? तुम्हारी बीवी बन गई क्या? तुम चले जाओ वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगी मैं। और एक बात याद रखना, दोबारा फोन मत करना मुझे। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो हैव अ गुड डे नूर। शुक्रिया रमीज। मुझे लगता है कुछ तो जरूर हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? आसली ने बताया। आसली को कैसे पता चला? उसने तुम्हें देखा था। रमीज, तुम क्या बात कर रहे हो? सुंबुल ने उस रात तुम्हें तंग किया था ना? हाँ। तो क्या कुछ और भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो रोहान चला गया, मतलब घर छोड़कर चला गया है। क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि वो नाखुश है। उसे लगता है कि उसके इस हाल के जिम्मेदार मैं और मेरी फैमिली है। तो फिर ये उसकी मर्जी है नूर, या तो खुद संभाले या फिर वाकई चला जाए। लेकिन ये क्या तरीका है? तुम्हारा दिल दुखाया ना? जाहिर है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बात यहाँ तक भी पहुँच सकती है। वाकई, हालांकि साफ नजर आ रहा था, जानती हो, लेकिन जब इंसान खुद मामले में हो तो पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। खैर फिक्र न करो, नुकसान उसका है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, अगर वो तुम जैसी समझदार, खुददार और मजबूत औरत को हैंडल नहीं कर सकता तो एक लम्हा भी ना रुके नूर। मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई खुशामद नहीं है। जिसे तुम्हारे साथ होने पर फख्र ना हो, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो, ठीक है? हर इख्तिताम की एक नई शुरुआत होती है। कौन जाने अब तुम्हारे लिए क्या लिखा है। मेरी रोहान से अलहदगी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि हम बस अलग अलग घरों में हैं, लेकिन हाँ, खैर छोड़ो इस बात को। तुम डिस्कस कर सकते हो। नूर, इसे प्री ब्रेकअप कहते हैं, जैसे कि प्री मेनोपॉज होता है। यानी एकदम से टूटने से बेहतर है आहिस्ता आहिस्ता फासला बन जाए। दोनों को आदत हो जाती है, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की है, समझ ही नहीं आता। ये तुम्हारा करियर नहीं जो मेहनत की जाए। सभी कोशिश करते हैं। कभी दिल घबराए, बात करने का दिल करे तो हाजिर हूं, ठीक है? जानती हूँ, शुक्रिया। टेक केयर। एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पर? कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? असलान। हेलो। हेलो।
सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं बल्कि मैंने खुद तय की है। तुम देख रही होगी कि मैं तैयार होकर आया हूँ। मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि अपनी अम्मी के लिए कुछ लेने आया हूँ या कोई और बहाना। ये बहाना अच्छा है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। खैर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, फैसला भी वही करते हैं, मगर प्लीज तुम मुझे एक मौका और दो, खुदा के लिए। असलान, तुम जानते हो कि मेरे पापा का फैसला आखिरी फैसला है। मालूम है, मालूम है, मगर असल फैसला तो तुम्हारा है। देखो, तुम ऐसा करो कि अपने कल का दिन फ्री रखो, हम कल का दिन साथ गुजारते हैं, बात करेंगे बैठकर। मैं तुम्हें सब साफ बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी। सिर्फ एक दिन। ठीक है। पक्का? ठीक है? हाँ ठीक है। जबरदस्त। तो तय रहा? हाँ तय है। तो बस फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, जैसे मैं आया था वैसे ही जा रहा हूँ। जाओ। तो ठीक है, फिर कल का दिन हम साथ गुजारेंगे, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। खुदा हाफिज। मिलते हैं। हेलो। क्या हाल है, क्या कर रही हो? ठीक हूँ। जिमल, मेरा हाल बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये क्या कह रहे हो? मेरा भी नुमान से ब्रेकअप हो गया है। मजाक कर रही हो क्या? ओह, हमारे साथ एक ही वक्त में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मालूम। अब सेट हूँ और घर पर आपा और जवेरिया के साथ हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे घर पे रश है। समझ गया, ठीक है, शाम को बात करते हैं। ठीक है, बात करेंगे। ओके, बाय। मैते ने भी ब्रेकअप कर लिया। बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी तुम लोग ऐसे लोगों के साथ कैसे थे? उसने फोन नहीं किया। और तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें फोन करेगा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ जिमल। अब तुम दोबारा रोना शुरू मत हो जाओ। ये मेरे बस में नहीं, क्या करूं मैं? जिमल, एक आइडिया आया मेरे जहन में। वो आदमी जिसने तुम्हारे साथ ये किया, उसे हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपनी बीवी को धोखा दिया, झूठ बोले सबसे। क्या वो इस सब से बच निकलेगा? नहीं, इतनी अंधी नहीं मची हुई है। तो हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम उसकी बीवी को जाकर ढूंढें, उसे सब कुछ बताएं। उसे भी पता होना चाहिए कि उसका शौहर क्या कर रहा है। ऐसा करने से क्या फायदा? उसने तुम्हारा सुकून छीना है जिमल। देखो, मुझे भी चीट किया गया था, मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी, मुझे बहुत अरसे तक अंधेरे में रखा गया था। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई और औरत भी उससे गुजरे। आखिर उस औरत की क्या गलती है? घर में रहकर 2 बच्चे भी पाल रही है और उसका धोखा भी सह रही है। मतलब कि हमें उसे बताना चाहिए। और ये सब उस औरत की भलाई के लिए कर रहे हैं हम, और साथ तुम्हारा इंतकाम भी हो जाएगा। कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने जो तुम्हारे साथ गलत किया, उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा उसे। छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ, यही बेहतर है। चलो चलकर उसकी बीवी को हम बताते हैं सब कुछ। उसे भी पता होना चाहिए कि उसका शौहर कितना बेशर्म आदमी है। और ये हम कैसे करेंगे? हमें तो उनके घर का भी नहीं पता। कोशिश करेंगे, रास्ता मिल जाएगा। और इस वक्त तो कोई भी मदद करेगा हमारी। शायद महते को उसके घर का एड्रेस पता हो, उससे पूछ लेंगे। देखो, ये सब कुछ इतना मसला नहीं है, बस तुम एक दफा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। हाँ, तो फिर मैं तैयार हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। ज़ैनब मैडम, क्या आप फ्री हैं? जी आइए प्लीज, मैं फ्री हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे आपसे एक बात पर मशवरा करना था। अगर बुरा ना माने तो मुझे 5 मिनट दे सकती हैं? जी जी जरूर, आइए बैठे। मेरा एक पड़ोसी है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसके बच्चे ठीक नहीं है और उसकी बीवी का कुछ अर्से पहले ही इंतकाल हुआ है।
ठीक नहीं है क्या मतलब? उन्होंने अपने बाप का जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, और इसी बात को लेकर अपने बाप की सारी मालो दौलत अपने नाम करवा ली, यहाँ तक कि पेंशन भी ले लेते हैं। वो खाली हाथ रह गया है बेचारा। यकीन नहीं आता, ये सब उसके अपने बच्चों ने किया। बहुत गलत बात है। बदकिस्मती से हाँ, मैं उसे काफी अरसे से जानता हूँ और उसकी यह हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप तो हमेशा से सबकी मदद करती है मैडम, क्या आप मेरे पड़ोसी की भी मदद करेंगी? बिल्कुल, हम जरूर मदद करेंगे। आप एक काम कीजिए, उनका नाम और डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं इस बारे में रमीज से बात करूंगी। हमसे जो भी हो सका हम जरूर करेंगे। अल्लाह आपसे राजी हो मैडम। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज मैडम। आ सकता हूँ बाबा? आ जाओ। देखिए, मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा। आप हम 3 बहन भाई हैं और कोई नया बहन भाई नहीं चाहते, मगर वो औरत हमारी ये बात नहीं मानेगी। हम आपके उस बच्चे को कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा नहीं, हमारी औलाद का भी इस कंपनी में हक है। तो तुम्हें पैसे की फिक्र है? नहीं पापा, पैसे की बात नहीं है, पैसे का ताल्लुक नहीं है कोई, मगर बाद में कोई नाजायज बच्चा आकर हमारी चीजों में मुदाखलत करेगा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो गई है। तुम्हें कैसे लगा वो नाजायज है, कहो? क्या चाहते हैं आप? क्या आप एलिफ से शादी करना चाहते हैं? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा बाबा, आपको इतनी सी भी शर्म नहीं है। आखिर आपको हुआ क्या है? आप तो वो थे जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिया करते थे, मगर आपने तो लोगों के सामने जलील कर दिया हमें। अजलान, मुझसे जुबान संभाल के बात करो। अजलान ठीक कह रहा है बाबा, आपके पोते पोतियां हैं, अम्मी घर में बेहाल बैठी है, आप करना क्या चाहते हैं? अपने सारे खानदान में हमें जलील करवा के रख दिया है। माना कि आप बहक गए थे, मगर एहतियात तो करते। मेरी बात सुनो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान चलाने की? तो क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? हाँ, हो सकता। अरे भाई, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? बाहर सब लोग ये शोर सुन रहे हैं। कुछ नहीं, हम सिर्फ बाबा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। फौरन निकलो, निकलो, निकल जाओ फौरन यहाँ से। वैसे भी नहीं रुकूंगा भैया। ठीक है तो जाओ। चलो अजलान, आओ चलो। हाँ अजलान, तुम जाओ। यार भाई, 1 मिनट। अजलान, रिलैक्स रहो बेटा। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कर रहे हो तुम? आपको अपने भाई से बात करनी चाहिए, हमसे नहीं। ये दिमाग से फारिग हो चुके हैं। भाई खैरियत है? क्या हुआ है? उन्होंने बदतमीजी की, उन्हें उसका जवाब मिल गया। लेकिन चिल्लाने से भी तो आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। उन्हें भी तमीज सीखनी होगी। बिल्कुल पागल हो गए। बताओ, उस पैदा होने वाले बच्चे का क्या कसूर है? उनकी नाराजगी उस बच्चे से नहीं है भाई, आपसे और एलिफ से है। मैं बीमार होने से पहले यही कह रहा था कि सब मामूल पर लाए जाओ और मामले को खत्म करो। अब मैं बोर्ड चेयरमैन की पोजीशन दोबारा संभालना चाहता हूँ। तो बस ये है सारी सूरत हाल रमीज। बज़ाहिर तो वो सच्चा लग रहा है, यकीन कर लिया उस पर। अगर तुम्हें ठीक लगे तो चल के खुद देख लेते हैं। जरूर देखते हैं। कैसे नालायक बेटे निकले हैं इसके। बिल्कुल। ये सब सोचकर मैंने खुद से कहा कि हम कितने खुश नसीब हैं। दुआ ने जब पहली बार शादी का फैसला किया था तो मैं कितनी नाराज हुई थी। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद तो इतनी मुसीबतें आई कि दुआ का मामला मामूली लगने लगा। ठीक कह रहे हो। कम से कम जिमल ने मुझे ऐसे हालात नहीं दिखाए। दुआ के मुकाबले में जिमल समझदार है। दुआ तो आहिस्ता आहिस्ता संभल ही रही है। ये सुनकर खुशी हुई। वैसे नूर और रोहान का रिश्ता भी खत्म हो गया। रोहान खुद घर छोड़ के चला गया। ये क्या कह रहे हो? घर छोड़ के चला गया? अफसोस हो रहा है सुनकर। वाकई समझ नहीं आता ये मर्द शादी के बाद अपनी बीवियों की कदर क्यों नहीं करते। तुम भी तो एक मर्द हो ना? हाँ, मगर मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। नूर अगर मेरी बीवी होती तो मैं सर आंखों पे बिठा के रखता। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सब समझ रही हो मेरा मीस, सब कुछ। अरे नहीं यार, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था। हाँ, जैसे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए जो चीज नामुमकिन हो जाती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन नूर उन औरतों में से नहीं है जिन्हें तुम पर्सनली जानते हो रमीस। वो काफी मुख्तलिफ औरत है। उसके मिजाज में नरमी तो है मगर जिद्दी भी है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, पर यकीन करो ज़ैनब, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जबरदस्त। बस इसी हद में रहना, ठीक है? प्लीज। अब्बू आए थे आज। लो जी। एक और चांस मांग रहे थे मुझसे।
बिल्कुल नहीं एलिफ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उन्हें चाहिए पहले तलाक लें फिर वापस आए। नहीं भाई, जाने दो अब उसे। वाह भाई, पहली बार तुमने सही फैसला किया है। चलो अब कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो और इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करो। मॉम, बच्चे के बारे में मेरा फैसला अब भी वही है। एलिफ बात सुनो, बाप के बगैर बच्चे की परवरिश चाहना अलग बात है और हकीकत में ऐसा करना बिल्कुल अलग चीज है। जरा नरमी से बात करें, इन्होंने अपना फैसला ले लिया है। लेकिन ये फैसला गलत है। फर्ज करो तुमने बच्चा पैदा कर भी लिया तो क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? क्या उसके दोस्त नहीं पूछेंगे कि उसका बाप कौन है? तुम खुद ही उस बच्चे को तानों का निशाना बना दोगी। ऐसा क्यों कह रही है नानी जान, जमाना बदल गया है। अभी तो बेबी पैदा भी नहीं हुआ, तो आप लोग ये फजूल बातें क्यों कर रहे हैं अभी से? हम अब भी एक मर्दाना माशरे में रहते हैं, चाहे सदियां गुजर जाएं, ये उसूल नहीं बदलते। बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन उसका मुस्तकबिल उसका क्या होगा? आजकल लोग सरोगेसी के थ्रू भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप लोग किस जमाने में रह रहे हैं? उनकी बातें मत सुनो, वो लोग अलग तरह के हैं। मॉम, अगर आपकी परेशानी की असल वजह ये है कि आप अपनी सहेलियों के सब कैसे बताएंगी, तो इसकी फिक्र मत करें, मैं खुद समझा दूंगी उन्हें। वैसे भी आप लोगों को लेकर परेशान होती है। एलिफ, फजूल बातें तो हरगिज मत करो। अच्छा भाई, मुझे अब जाना है, मैं चलती हूँ। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम इस हालत में छोड़ो, मगर मॉम मुझे भी मैते से मिलने जाना है। ठीक है, चलो तुम भी मेरे साथ फिर। नहीं आप जाएं मॉम, हम तो बाहर मिलेंगे। ओके। अच्छा, तुम दोनों आपस में लड़ना नहीं। अच्छा नहीं भाई, मैं भी घर जा रही हूँ अपने। यहाँ बैठी तो मॉम सुकून से बैठने नहीं देंगी। चलो बेटा। अच्छा है, तुम्हें खुद ही समझ आ गई। गुड इवनिंग। तुम्हें भी गुड इवनिंग बेटा। लगता है सलाम दुआ से भी चले गए हो आप। अजरा से ब्रेकअप हो गया है, अब तो आप खुश होंगे, है ना? अच्छा हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश हूं। क्या कह रहे हैं आप ये? मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ जाहिर है, मैं तो खुद हैरान था कि वो औरत इतना बदल कैसे गई। आपने फिर से जाके उसको कुछ कहा होगा। क्या कहा आपने? हाँ मैते बेटा, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, ये मैं तुमसे ही सुन रहा हूं सब। मैं उससे क्या कहता, और क्या तुम्हें लगता है कि वो औरत इतनी डरपोक है? हाँ, अफसोस का पूछ रहे हो तो नहीं है, सच पूछो तो तुम बच गए। बाबा प्लीज सच बताएं, क्या कहा आपने? मैं आखिर तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा बेटा? ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। वैसे तुम उस औरत से उम्मीद क्या रखते थे? क्या सोचा था तुमने कि सारी जिंदगी उस औरत के साथ गुजार दोगे? उसने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा, एंजॉय किया और चली गई। सिंपल सी बात है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह करे ये बात सच हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बच गए लड़का। क्या हुआ नायला? अब बस भी करो, तुम सीधी तरह बात क्यों नहीं बता देती? मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन गुस्सा नहीं करोगी, वादा करो। और अगर हो भी गई तो याद रखना, बाबा ने भी एक औरत को प्रेग्नेंट किया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नायला बोलो भी। अच्छा, जो हमारे बेटे का सोना था ना, वो गायब हो गया। कहाँ गया नायला? सैर करने के लिए गया होगा। अरे कहाँ जाएगा, मैंने खर्च कर दिया। क्या? चीखो मत, अम्मी सुन लेंगी। तुमने इतना पैसा कहाँ खर्च किया? इन्वेस्ट किया था, मगर नुकसान हो गया। पागल हो गई हो क्या? साफ साफ बता, हुआ क्या है? हाँ बता रही हूँ आराम से। क्रिप्टो बिजनेस से पैसे लगाए थे, शुरू में बहुत मुनाफा हुआ, फिर सब कुछ उल्टा पड़ गया। मैंने संभालने की कोशिश की, मगर नायला तुम कौन होती हो क्रिप्टो में हाथ डालने वाली? मैं खुद कभी नहीं डालता। तुम डालना भी मत, तुम्हारे बस की बात नहीं है मुस्तफा। नायला देखो, गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा ना जान, गुस्सा मत करो, हमने से ज्यादा झेला है। यहाँ किलो के हिसाब से सोना लुट गया, तुम्हें मोहब्बत याद आ रही है? मोहब्बत का वजन से क्या ताल्लुक है मुस्तफा? मैं खुद भी तो दुखी हूँ। बहुत कोशिश की थी मगर कुछ ठीक नहीं हो सका, बस खुद को ही कोस रही हूँ कब से। पूरा सुना गया? हाँ पूरा चला गया। बस प्लीज अम्मी को मत बताना। ये बात मैं उन्हें कैसे बताऊंगा नायला? क्या ये बताकर उन्हें बीमार कर दूं? फिर तो मेरी टाइमिंग अच्छी है। अच्छा, माफ करना नायला, आज के बाद अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाओगी, और क्रेडिट कार्ड को हाथ मत लगाना। वो कार्ड सिर्फ बच्चे के खर्च के लिए है, तुम्हारी फजूल खर्चियों के लिए नहीं। सुना तुमने? हाथ टूट जाए अगर दोबारा छुआ तो कसम से नहीं छूऊंगी। चलो अंदर चलते हैं, इससे पहले कि किसी को शक हो जाए। और प्लीज हर बात में बीच में मत बोला करो। या अल्लाह, क्या मैं जिंदगी में कभी सुकून से जी पाऊंगा या नहीं? तंग आ गया हूँ। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो। ये क्या है?
सोचा अपनी जान के लिए कोई गिफ्ट लिया जाए। खूबसूरत सोच है तुम्हारी। चलो आओ इसे खोलते हैं यहाँ। वैसे तजस्सुस हो रहा है मुझे। अभी खोलो ना तुम मेरे सामने। अरे वाह, यकीन नहीं आ रहा। किसी जमाने में मेरे पास भी एक होता था। हाँ मुझे याद है, तुमने बताया था। तुम वैसे कोई बात भूलती नहीं मेरी। अपनी जान की हर बात याद है मुझे। खोलता हूं इसे। बहुत खूबसूरत है। पसंद आया तुम्हें? बहुत। कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा लगा सुनकर। देखो ये भी है साथ। ये तो लाजवाब है। पुराने गानों जैसी कोई चीज नहीं होती। आजकल वैसे कोई बोल लिख ही नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल सच कही तुमने। हमारी मोहब्बत भी उन्हीं की जैसी है, बहुत खास। हमारी मोहब्बत भी पुरानी धुनों जैसी हो, नरमी, मिठास और यादों से भरी हुई। हाउ स्वीट। ठीक है तो फिर अपनी आंखें बंद करो। क्यों? इनमें से एक चुनना है तुम्हें। ओके। पहले मैंने मिला तो दूं। अब चूज करो। ओह मेरा फेवरेट। तैयार हो तुम? बिल्कुल। उफ, कितना खूबसूरत है। Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandım mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? İçin sevinçle dolu, uçuyorum sandın mı hiç? İçin sevinçle dolu, uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Geçen günlere yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Sevilmemişsin gönül. वाह, अच्छे सिंगर हो तुम तो। दोबारा कॉल कर रहा है। उठाओ ना।
नहीं उठाऊंगी रोहान, मैं इसे सब साफ साफ कह चुकी हूँ। एलिफ, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल फजूल बातें कर रही हो। क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे पागल समझते हो? तुम कहती हो कि बच्चा पैदा करूंगी और खुद पाल लूंगी। वो आदमी चाहता है कि अपने बच्चे का ख्याल रखे और तुम उसे करने नहीं देती। बस कर दो। मैं नहीं चाहती ये रोहान, मैं ये बच्चा सिर्फ अपने लिए पैदा करना चाहती हूँ। दुनिया ऐसे नहीं चलती। वो आदमी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। ठीक है फिर। हाँ बोलिए अप्पू। अब अगर गुस्सा खत्म हो गया तो बात कर सकते हैं। मेरा गुस्सा तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आप घर वापस चले गए थे। देखिए, ये मेरा फैसला है, इस पर मेरा इख्तियार है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, ना ही आपके घर वालों के। मेरे घर वालों के करीब ना रहो, लेकिन ये बताओ कि मेरे बगैर कैसे रह सकती हो? बहुत अच्छे से रह लूंगी मैं, ये जान लीजिए। मैं आपसे साफ साफ कह चुकी हूँ कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अगर आपने जिद की ना तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। बस जरा पुरसुकून हो जाओ, गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम सुकून से बैठकर बात करेंगे, समझदार लोगों की तरह। हाँ बिल्कुल समझदार नहीं हूँ मैं। देखिए, अब बात करने को कुछ नहीं बचा, ठीक है? इसलिए यहाँ दोबारा मत आइएगा, ना फोन कीजिएगा मुझे। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। क्या हुआ, माना कुछ? बिल्कुल नहीं। जाहिर है नहीं मानेगा। याद रखो, चीजें वैसी नहीं होती एलिफ जैसी तुम समझती हो। जवेरिया मैडम फिर जाग गई। मैं आऊं तुम्हारे साथ? नहीं नानी जान, आप ड्रामा देखे इत्मीनान से। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, एलिफ यहाँ नहीं है। मैं दरअसल आपसे बात करने के लिए आया हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। आइए। बैठिए। बहुत शुक्रिया। कहिए, सुन रही हूँ। आपने सुना तो होगा कि मैं कुछ अरसे से बीमार था। जी सुना था, अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। मेरी बीमारी के दरमियान जो कुछ हुआ उसका इल्म मुझे बहुत देर से हुआ, मगर यकीन कीजिए मैं हमेशा एलिफ के साथ हूँ। शादीशुदा होते हुए? मुझे एहसास है कि ये सूरत हाल बिल्कुल नामुनासिब है। मैंने एलिफ से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं की। अब्दुल्ला साहब, एलिफ नॉर्मल नहीं है। मैं उसकी जिदों और पागलपन से तंग आ चुकी हूँ। वो मेरी सुनती ही नहीं। वैसे भी जिंदगी में उसने मजाल है जो कभी कोई बात सुनी हो, जो चाहे करती फिरे। आप एलिफ से नाराज ना हो, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं। जी, कसूर आपका ही है, लेकिन एलिफ को भी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। हमने उसे बारहा समझाया मगर उसने नहीं सुनी। अभी सब अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद ही बताइए, बाप के बगैर बच्चा पालना कैसे मुमकिन है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने मसाइल को खुद हल कर लूंगा और हमेशा एलिफ के साथ ही रहूंगा। अब्दुल्ला साहब, जिसे आप मसला कह रहे हैं वो आपकी 40 साल से बीवी और बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं भी एक माँ हूँ और ये मामला अच्छी तरह समझती हूँ, और मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी बात कभी कबूल नहीं कर सकती। आपने उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें अब्दुल्ला साहब। सुमैया साहिबा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हरगिज नहीं अब्दुल्ला साहब, हरगिज नहीं। आप अपने घर जाइए और हम सब दुआ करते हैं कि एलिफ अपने जिद्दी फैसले से बाज आ जाए। इस मामले को यहीं खत्म कर देना बेहतर है। मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। जरा सोचिए, अगर नूर के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो उसी नजर से देखिए। खैर, शुक्रिया आपने इतनी तकलीफ की। आप शायद मुझे तसल्ली देने आए थे, मगर सच कहूँ मैं आपको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई हूँ, बल्कि शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का नाम आपके साथ लिया जा रहा है। माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको परेशान किया। इसकी कोई जरूरत नहीं।
आइए मैं आपको छोड़ दूं। कल मैंने देखा कि अप्पू काम पर वापस आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जरा खामोशी रखी, आखिर पहला दिन था ना। तुम्हें तो पता है वहाँ क्या माहौल है। हत्ता के काबिल और हाबिल भी इकट्ठे हो गए हैं अपने बाप के खिलाफ। किसका कह रहे हो रेहान? मुस्तफा और अजलान का कह रहा हूँ, और किसका। कसम से एक आता है दूसरा जाता है, और उमर बीच में सुलह करवाने के लिए आ जाता है। तो अब क्या होगा? क्या होगा? आग, तमाशा लगने वाला है। मेरी जान तुम देख लेना, थोड़ी देर में एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुँचे हुए होंगे। या अल्लाह, अल्लाह ना करे। और अलिफ को देखो, बच्चे की माँ बनने वाली है। पूरा रियलिटी शो लग रहा है ये तो। ये पैसों वाला मामला कहाँ पहुँचा रेहान, कुछ पता चला? अभी वहीं अटका है। वैसे यही मेरी प्रोग्रेस है मेरी जान। अच्छा है, बस तुम खुश हो तो ठीक है। बिल्कुल वैसे ही। हाँ, एक बात सुनो, तुमने मैते से मेहर के बारे में बात की? पता है रेहान, मैते आजकल बहुत अजीब हो रहा है। कुछ तो मामला जरूर है, लेकिन पता नहीं है क्या। क्या वो बेवकूफ है? वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट है, जाकर बात करो, समझाओ जाकर उसे। हाय, पता नहीं रेहान, उससे तो बात भी नहीं हो रही मेरी। अगर वो दोनों शादी कर लें तो अर्तुल और हम समधी बन जाएंगे। फिर मैं अपनी जबरदस्त बिजनेस आइडियाज पेश करूंगा। ये उनाल फैमिली वाले तो तिजारत और पैसे का अलिफ बे भी नहीं जानते। इनको कारोबार करना ही नहीं आता। हाँ ठीक है, मैं कल उसे फिर से फोन करूंगी, करती हूँ बात। वैसे अब तो मैं किसी का समधी बनने से डरने लगा हूँ बहुत। हमारी लड़कियां भी बाज नहीं आती। ऐसा ना हो अर्तुल के बाप का दिल सुबह अम्मी पर आ जाए, फिर तो नमाज़े जनाजा पढ़नी पड़ेगी। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या होता चला जा रहा है। हद ही हो गई है। कैसी बातें करते। लाओ दो, मजे का है। बाबा तो बिल्कुल ही भटक गए। अजलान पर बेहद गुस्सा हुए। क्या? मैं तो बस उनसे बात करने के लिए गया था, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं। मगर बच्चों, आजकल तुम लोग मेरी एक भी नहीं सुनते हो। तुम्हारा यूं आपस में लड़ना एलिफ के हक में जाएगा। अम्मी तो क्या करें, बच्चे को कबूल कर लें? हरगिज नहीं, मगर बेटा समझदारी से काम लो जरा। उस औरत के जाल में मत फंसो। अम्मी, हमें भी तो वक्त चाहिए ना, जो कुछ हुआ है उसे समझने के लिए। हमें आदत डालनी होगी। आखिर बाबा की गलतियों की कीमत हम लोग क्यों चुकाएंगे, बताएं? और विरासत कैसे तकसीम होगी, इस पर बात की? नाइला भी विरासत की बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं, इससे बढ़कर और क्या अहम है? अजलान ने ये बात की। अरे वाह, मुबारक हो अजलान, कम से कम तुमने तो बाबा से ये बात कही। मुस्तफा तो कह ही नहीं सकता था। बात सुनो, तुम सबको समझदारी दिखानी होगी। जाओ जाकर अपने बाबा से बात करो और इस मामले को सुलझाओ जल्दी से। मेरी खातिर उनसे ताल्लुकात अच्छे रखो। अच्छा अम्मी, बस ठीक है, हम लोग इस पर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वक्त तो देखिए अब्दुल्ला साहब, कहाँ थे अब तक आप? ऑफिस में था, जरा दिमाग को फ्रेश करने गया था। देखकर तो नहीं लगता कि आपका दिमाग फ्रेश हुआ है। मरियम बेगम, दोबारा शुरू मत करो। कुछ देर काम करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। नूर, कैसी हो तुम? शुक्रिया बाबा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी। जानता हूँ क्या कहने वाली हो। तुम्हारे भाइयों से काफी बात हो चुकी है। इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। बाबा, बात आपसे मुतालिक नहीं, मेरे बारे में। हमारी अलहदगी हो गई है। क्या? क्या कहा? क्या मतलब अलहदगी? हम यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, आपने हमें कुछ नहीं बताया। नाइला, मैं सबको एक साथ बताना चाहती थी, समझ गई? अम्मी को पहले से मालूम था। और अम्मी को? ये तो आपकी बहुत बड़ी राजदार है ना? नाइला, मैंने मना किया था ना। क्या हुआ बेटी? क्या उसने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। रूहान ने कुछ नहीं किया। वो किस किस्म का है उसका अंदाजा तो सबको है यहाँ। अजलान, रूहान जो कुछ भी झेल चुका है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, डिप्रेशन में है। वो ये नहीं चाहता कि आप लोगों के पैसों पर जिए। अरे बस भी कर दें आपा, खुदा के लिए। वो मजे की जिंदगी गुजार रहा है, और आपको रूहान के बारे में पता ही क्या है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। रूहान एक खुददार इंसान है, बता तो चुकी हूँ, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आदमी कुछ ज्यादा ही खुददार है। अजलान, बस करो। रूहान ने नूर से कहा कि जो कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पे आके रुक जाए। मतलब उसने आपको निकाल दिया? नाइला चुप रहो।
अब क्या होने वाला है? क्या तलाक होगी? नहीं बाबा, फिलहाल हम अलग रहेंगे। कितने अरसे के लिए? बेटी, अगर उसने तुमसे कहा कि अपना सामान बांधो और अपने बाप के घर चली जाओ, तो क्या करोगी फिर? और अगर उसने उसके बाद तुम्हें बुला लिया, तो उसके पास वापस चली जाओगी? कब तक चलेगा ऐसे? जब तक हम अपने मसाइल हल नहीं कर लेते। यूं अलग रहकर तुम्हें लगता है ये मुमकिन होगा? ये रोहान साहब कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। माशाल्लाह, मसला तो हल हो गया तुम्हारा। बैठ जाए आपा। नूर बेटा, तुम अपने बाबा की बातों को बुरा मत मानना। वो गलत भी नहीं है अम्मी। नूर, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। Tatlı tatlı gülerdim yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını görmezdim. Sıcak duygular, tatlı hayaller, mutlu yeminlerle birleşen eller. Ne kadar yazık, değer bir anmış o güzel sözlerin hepsi yalanmış. मैं बहुत थक गई हूँ, चलो बैठते हैं। सांस ही फुला दी तुमने तो। वाकई कसम से। अब मजीद नहीं हो रहा मुझसे, तो हम दोनों ही थक गए। बहुत ज्यादा। हम बिल्कुल टीनेजर्स की तरह हाँ लगे। बिल्कुल, लेकिन मजा भी तो आया ना। हाँ, बहुत। बात दरअसल ये थी, मैते ने सौरभ से ब्रेकअप कर लिया अच्छा, वाकई? और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। कह रहा है कि मैंने जाकर उससे बात की और उस औरत को समझाया, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। परेशान ना हो उमर, नॉर्मल है ये। पहली बार मोहब्बत की ना उसने, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन कहीं दोबारा इन दोनों में कोई सुलह ना हो जाए। बाकी तो जो हो। ब्रेकअप की वजह क्या बताई उसने? मैंने पूछा ही नहीं, और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है वैसे। बस चाहता हूँ कि वो अपनी उम्र की किसी लड़की से मिले, उसके साथ जिंदगी गुजारे, खुश रहे। मेरी जान, फिक्र मत करो, ऐसा जरूर होगा। बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है तुम्हें। तुम मेरी दवा हो, हर दर्द की दवा हो मेरी। तुम भी मेरे लिए ऐसे ही हो मेरी जान, मगर डर लगता है मुझे उमर। क्यों? कहीं किसी भी लम्हे सब कुछ फिर से ना बिखर जाए। क्यों बिखरेगा? अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो है, मतलब एलिफ की प्रेगनेंसी से बड़ी आजमाइश तो कोई हो ही नहीं सकती, और हम दोनों तो वहां भी डटे रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन कभी कभी लड़ाई हो सकती है, इसकी जमानत नहीं दे सकता वैसे मैं। तो मुश्किल हो रहा तो लेकिन बातचीत से कोई मसला हल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिक्र ना करो, संभाल लेंगे उसको भी। बिल्कुल संभालेंगे। नूर को फोन किया था तुमने? नहीं किया। उसने किया था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा उसने तुम्हें धोखा दिया है। ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? क्या हो गया है? उसने मुझे बहुत तकलीफ दी अलिफ, ये सब यूं ही तो नहीं। यार रोहान, तुम्हें एक काम मिला और तुमने उसको बिगाड़ दिया, तो कसूर इसमें नूर का है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी सब गलतियां मानता हूं, लेकिन उसके बाद वो बार बार कहती थी कि तुम घर पर सोते रहते हो। सच बताऊं, जब से नूर ने वहां काम शुरू किया है, वो बहुत बदल गई है। पता नहीं ऐसा क्यों है। आई
तुम बिल्कुल अजलान जैसी बातें करो, पता है तुम्हें इरिटेशन हो रही है मुझे। मगर ये सच है, वो बार बार यही कहती थी कि मैं काम करती हूँ, तुम सो रहे हो। मैं जेल गया और वो भी बिला वजह। अब खुद ही बताओ ना, क्या 2 दिन के बाद ही हंसना शुरू कर देता? वो थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? रोहान, क्या तुम नूर से मोहब्बत करते हो? हाँ करता हूँ, बहुत करता हूँ मैं। मगर नूर बहुत बदल गई है। सच कह रहा हूँ एलिफ, मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा। हो सकता है कि वो भी तुम्हारे बारे में यही सोचती हो रोहान। देखो, घर छोड़ने से और इस तरह बिहेव करने से ये मसले हल नहीं होते। उस लड़की को सामने बिठा और बात करो उससे। हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कुछ ठीक नहीं हो सकता तो तलाक दे दो उसे। नहीं एलिफ, अभी नहीं, कुछ दिन अलग रह लेते हैं, फिर देखेंगे। ये मुनासिब वक्त नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो अब तुम भी आराम करो, मैं चलता हूँ। तुम चाहो तो यहीं ठहर सकते हो। नहीं, मैं हाकान क्या ठहरूंगा, चलता हूँ। कितनी दफा कॉल की मैंने, लेकिन तुमने उठाया नहीं। मेहर के कितने मैसेज आए हैं, उसे कॉल बैक कर ही लेती हूँ। परेशान हो रही होगी। हेलो, तुम सो तो नहीं रही थी ना? अरे नहीं, दरअसल मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं और मैती एक साथ बाहर थे, थोड़ी प्रॉब्लम थी, फोन साइलेंट पर था, देखा नहीं मैंने। क्या कुछ हुआ है? हाँ, उसका उस औरत से ब्रेकअप हो गया है। काफी अपसेट था वो। नहीं यार। अगर तुम्हारे पास कल वक्त हो तो तुम खुद ही उसे कॉल कर लेना और बात कर लेना। ठीक है, मैं कॉल कर लूंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, बस वैसी ही। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है ना? तुम भी। तुम सोई नहीं अभी? बस मैं सोने ही वाली थी। क्या बना? एड्रेस पता चल गया उसके घर का? मैती ने यूसुफ भाई से कहा है, वो कल पता करके जरूर बताएंगे। लेकिन यूसुफ ने किसी को बताया तो? नहीं बताएंगे, उन्होंने वादा किया है, क्योंकि उन्हें लगता है मैती पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करें, कल तक एड्रेस मिल जाएगा। ला हौला वला कुव्वत। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? घर है या चिड़ियाघर? बेटी, बाबूजान, ये भाग गया था तो मैं इसे ही पकड़ने आई थी। बकरी का बच्चा मिमियाने लगा है, चिड़िया चहचहा रही है, ये क्या है बेटी? मैंने कहा बिजाई से हटा दो यहाँ से। बाबा, हम गोद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कौन गोद लेगा बेटी? तुम्हारे अलावा इस जहां में कोई और पागल भी है जो जानवरों से मोहब्बत करता होगा। इसे बाग में ले जाओ प्लीज बेटी, से जल्दी बाग में ले जाओ। शाबाश। ठीक है बाबा। जल्दी जाओ। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। हाँ, सुबह बखैर। क्या अब आप फ्रेश हो गए? थोड़ा सा। आपकी एलिफ से बात हो गई? हो गई। उसने ये तो नहीं कहा कि बीवी को छोड़ दो? नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? ये नहीं चाहती वो। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जाए बच्चों से बात करके नाराजगियां भी खत्म करें। मरियम बेगम, मुझे नहीं चाहती वो। और बच्चा? उसे रखना चाहती है। उस औरत को जरा देखें, मैं जानती हूँ वो क्या कर रही है। अब बगैर बाप के बच्चा पैदा करेगी और मासूम बन जाएगी, फिर आप उसकी हर बात पर यकीन करने को तैयार हो जाएंगे। तुमने पूछा तो बता रहा हूँ, वरना इस बारे में हरगिज बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जाहिर है, साफ नजर आ रहे हैं। मगर अब उसके चक्कर में मत आना आप। कभी सोचा है कि वो आपको नहीं बल्कि बच्चे को क्यों रखना चाहती है? उसे आपकी जरूरत कभी नहीं थी, वो बस आपकी दौलत चाहती थी। हाँ, और वो बच्चे की सूरत में आपसे हासिल कर चुकी है, मतलब कि प्यार खत्म। बीमार आदमी का वो क्या करेगी? बैठकर तीमारदारी करेगी?
आह अब्दुल्ला साहब, आह, आपने ये मुसीबत खुद मोल ली है। आपको जब तक अकल आएगी हम बहुत भारी कीमत चुका चुके होंगे इसकी। अब भी मौका है, संभल जाए। अफसोस करेंगे कि आपने उस औरत के जाल को पहचाना ही नहीं। मेरे बच्चों को इस मामले में मजीद तकलीफ ना दें, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ अब्दुल्ला साहब। कल रात को अब्दुल्ला साहब आए थे। ये क्या कह रही है मम्मी आप? अरे आबा, आप तो बिल्कुल अकेली थी। हाँ, दुआ जवेरिया के साथ मसरूफ थी तो उसे खबर नहीं, और मैंने भी किसी को नहीं बताया। क्या कह रहे थे? वही कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, सारे मसले हल कर लूंगा। एलिफ को बताया आपने? मैं उससे बात करने का हौसला ही नहीं रखती, ना कुछ कह सकती, ना बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये रुसवाई मेरे बस से बाहर है। मम्मी आप जानती है ना कि एलिफ कितनी जिद्दी है। भाड़ में जाए उसकी जिद। तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे जरा समझाओ। ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, वरना वो आदमी सारी उम्र उसकी गर्दन पर सवार रहेगा। कर चुकी हूँ मैं, कई बार कर चुकी हूँ। अब वो बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही, नहीं सुनेगी मेरी वो। आप खुद को ज्यादा परेशान ना करें, जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। सवेरा तुम ही बताओ ये सब कब और कैसे ठीक होगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चियों। कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करने जा रहे हैं हम। मैंने तो नाश्ता बना के रखा था। बस थोड़ा सा चेंज जा रहे थे हम। क्या तुम दोनों साथ जा रहे हो? सवेरा आपा जवेरिया आपके हवाले है, वो कमरे में सो रही है अभी। ठीक है दुआ बेटी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ फिर। ठीक है, अब हम चलते हैं। फिर मिलते हैं। ओके, ख्याल से जाना। मुस्तफा, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? नायला, मैं अभी तुमसे नाराज हूँ। वो क्यों? तुमने हमारे बच्चे का सारा सोना क्रिप्टो पर लगा दिया। क्या इस कारनामे के लिए तालियां बजाऊं मैं? अरे अब तुम इस बात को कब तक घसीटोगे? नायला, वो कोई कंचे नहीं थे, तुमने लाखों का नुकसान कर दिया है। मैं वापस कर दूंगी किसी तरह। खुदा के वास्ते बस भी कर दो। कब तक इस तरह की बातें करोगी? हाँ, एक मिनट, एक और बात है मुस्तफा। अब क्या हो गया? तुम्हारे बाबा बयास को रखने नहीं दे रहे। हैरत की क्या बात है? हमें कोई फार्म भी नहीं मिल रहा। जुल्कर ढूंढ तो रहा है मगर अब तक कोई जगह नहीं मिली। क्या करें? क्या करेंगे? ढूंढते रहेंगे और क्या। तब तक बाबा बयास के कबाब बनाकर खा लेंगे। कंपनी में पूछ लो ना, शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुनो बच्चों, तुम्हारे बाबा नीचे स्टडी में हैं, जाकर बात कर लो उनसे। लेकिन हम क्या बात करेंगे? उफ अम्मी, क्या हो गया? अब क्या जाकर सुबह सुबह बहस करो उनसे? बहस करने के लिए कौन कह रहा है? माफी मांगो, जाकर सुलह करो उनसे। कहते हैं ना, बड़ी मछली पकड़नी हो तो छोटी की कुर्बानी देनी पड़ती है। यही सही वक्त है अपने बाबा से ताल्लुकात ठीक करने का। वो एलिफ तो यही चाहती है तुम्हारे बाबा अकेले रह जाएं। तुम जाकर इस वक्त उनके साथ खड़े हो जाओ, चाहे तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ हैं हम मजबूत हैं। जाओ बात करो, चलो। अच्छा ठीक है अम्मी, चलो। सिर्फ आपके कहने पर जा रहा हूँ मैं उनके पास। जाओ जाओ। बाबा, सुबह बखैर। सुबह बखैर, बैठो। बाबा, हमने अम्मी से वादा किया था, इसीलिए आए हैं। हम माफी मांगने आए हैं। अगर तुम सिर्फ अपनी माँ से किए हुए वादे की वजह से आए हो तो फिर रहने दो। बात ये नहीं है बाबा, हम नहीं चाहते कि घर टूट जाए। मेरी बात सुनो, मैं भी तुम लोगों से नाराज था, मगर अब नहीं। वो बच्चा तुम्हारी बहन या भाई होगा। बाबा, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर हमसे उम्मीद मत रखिएगा। हम किसी दूसरी औरत के बच्चे को अपनी बहन या भाई तस्लीम नहीं कर सकते। ठीक है, मगर तुम्हें समझना होगा, ये जो कुछ हुआ है उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं। बाबा ठीक है, हो सकता है कि वो आपका बच्चा हो, हत्ता कि उसकी रगों में हमारा खून भी होगा, मगर फिर भी हम उसे कबूल नहीं करेंगे। मेरे दो ही बहन भाई हैं, मुस्तफा और नूरापा।
और कोई भी नहीं। उस बच्चे को कबूल करना अम्मी से नाइंसाफी है। तो क्या मेरे साथ इंसाफ होगा? वो तुम्हारी माँ है तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। अम्मी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया बाबा। ऐसा ही है, बल्कि अम्मी ने तो हर मुश्किल वक्त में हम लोगों का साथ दिया है और इस घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो उम्र के उस हिस्से में है जहाँ सिर्फ सुकून मिलना चाहिए। आपने उनका दिल तोड़ कर रख दिया है। आप हमारे बाबा हैं, मगर आप गलती पर हैं। बाबा, हम सभी आपके साथ हैं, मगर उसे कबूल नहीं करेंगे हम लोग। आप हमारी ये बात याद रखिएगा। और हाँ, अब इस बारे में और बात नहीं होगी। आप चाहें या ना चाहें, आपको ये बात माननी होगी और हमसे अब कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुक जाए आपा, ऐसा मत करें, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं साथ हूँ तुम्हारे और हम सही काम करने जा रहे हैं जिमल। ठीक है, चलते हैं। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हिलाल खातून है ना? जी बिल्कुल। मेरा नाम दुआ है, ये मेरी बहन जिमल। हम यहाँ आपसे आपके शौहर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मेरे शौहर? इम्पोर्टेंट है। खैरियत हो इंशाल्लाह। आइए प्लीज। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरफ। आइए यहाँ बैठिए। जी कहिए। देखिए, मैं आपसे अब जो कहने वाली हूँ वो सुनकर आपको दुख होगा, लेकिन एक औरत होने के नाते जिसके साथ धोखा हो चुका है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी और औरत को भी धोखा मिले। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं जिमल को तो जबरदस्ती लेकर आई हूँ अपने साथ। मैं ठीक से समझ नहीं पाई, खुल के बताएं सब कुछ। आपके हस्बैंड मेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में थे। कैसा रिलेशनशिप? आपके शौहर ने खुद को इसके सामने सिंगल जाहिर किया था। ये दोनों कई बार मिले, साथ खाना खाया, घूमे फिरे, वक्त गुजारा, और ये बहुत करीब थे एक दूसरे। क्या? अगर मुझे पता होता कि वो पहले से शादीशुदा है तो मैं उनके करीब बिल्कुल नहीं जाती। मुमकिन नहीं, बिल्कुल। ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जिमल, इन्हें वो सारी तस्वीरें दिखाओ। आपा, मैं अजलान की एक्स वाइफ हूँ। मेरी बहन जब उरूज से बात करने के लिए गई तो वहाँ उसने नोमान को देखा और तब सारा मामला खुलकर आया इसके सामने। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मेरा शौहर तो हर शाम घर पर होता है। सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। आपको क्या लगता है ऑफिस का कहकर जाते हैं तो ऑफिस ही जाते होंगे? अगर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमें बहुत अफसोस है, मगर आप ये जान लें कि वो आदमी झूठा है, धोखा देता आ रहा है सबको। उसने मेरी बहन को भी बेवकूफ बना दिया अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर, और लगता है कि काफी अरसे से आपको भी झूठ बोलता आ रहा है। देखें, हमारा मकसद आपके घर का सुकून बर्बाद करना नहीं है और ना ही आपकी जिंदगी में कोई तूफान लाना मकसद था हमारा। जिमल से तो नादानी हो गई और वक्त के साथ उम्मीद है कि ये सब भुला देगी। हाँ, शायद दोबारा किसी पर एतमाद करना आसान ना हो, मगर वक्त के साथ संभल जाएगी। देखिए, मैं भी धोखा खा चुकी हूँ। एक न्यू बॉर्न बेबी को अपने साथ अपने मैके लेकर गई थी मैं। बस मैं चाहती थी कि आपको उस अजियत से ना गुजरना पड़े। बस यही बताने आए थे यहाँ। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। देखिए, माफ कर दे मुझे आप। प्लीज मैं चले वाकई जाइए। नहीं जानती थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है जिमल, आप चलो आइए। यहाँ से।
प्लीज आइए।